हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक आर्टिकल के ऊपर जो लिखा गया है मामिंदला जगदीश कुमार के द्वारा, हु इज ऑल्सो फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इन दिस आर्टिकल मामिंदला जगदीश कुमार बात करते हैं सबसे एक मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक, कॉमन कंसर्न और सबसे ज़्यादा डिस्कशन टॉपिक विच इज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्पैक्ट और जो चेंजेस लाए गए हैं हमारे स्टूडेंट्स के पोटेंशियल करियर पाथ को लेके उसमें उसकी बात करते हैं मामला जगदीश कुमार के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनईपी 2020 है क्या? एनईपी 2020 एक पॉलिसी है जो कि लॉन्च की गई थी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द 29th ऑफ जुलाई 2020। इसके 5 मेन पिलर्स है। फर्स्ट इज एक्सेस, सेकंड इज इक्वालिटी, थर्ड इज क्वालिटी, फोर्थ इज अफोर्डेबिलिटी एंड फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी। एंड इसका जो मेनली जो एम है हमारे स्टूडेंट्स को अपकमिंग जो फ्यूचर चैलेंजेस आते हैं उनको हाई इंस्टीट्यूशन से लेकर प्राइमरी बेस में ही एक तरह से उनको प्राइमरी बेस ही दे दिया जाए ताकि वो अपने सक्सेस के लिए बहुत पहले से ही अपनी स्किल्स को डेवलप करके रखें। और इसका मेन मोटिव ही एनईपी 2020 का यही है कि स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर के लिए अपने हाई इंस्टीट्यूशंस में ही रेडी करना। इसी की बात करते हुए इस आर्टिकल में मामला जगदीश कुमार बात करते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम लोग सिर्फ नॉलेज बेस्ड लर्निंग को नहीं बल्कि स्किल लैंडस्केप के मिला के हमारे जो स्टूडेंट्स के ग्रेड होते हैं वो बनाए जाते हैं। जनरली जो इसका एक मामला जगदीश कुमार का मोटिव ये था कि कहने का कि स्टूडेंट्स को हाई इंस्टीट्यूशंस में अगर हम लोग सिर्फ नॉलेज के साथ साथ अगर स्किल देंगे तो उनको फ्यूचर के लिए हम लोग हाई इंस्टीट्यूशंस में ही एक बेस उनका मजबूत कर देंगे। और इससे क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे फ्यूचर में जो आने वाली आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन और कह सकते क्वालिटी एजुकेशन ना मिलने के कारण होता है और जो प्रॉपर स्किल नहीं होते उसकी वजह से हमारे इंडिया का जो आज भी बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स अनएम्प्लॉयड है। इसमें जो मामला जगदीश कुमार कहते हैं कि हमारे जो हाई स्कूल के टाइम एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने करियर की तरफ एक बेस बनाते हैं। हाई इंस्टीट्यूशन एक ऐसी प्लेस है जहाँ वो अपना एक बेस मजबूत करते हैं। उस समय अगर उन्हें हम लोग एक स्किल जो उनको फ्यूचर करियर के लिए ज़रूरी है अगर वो प्रोवाइड करें तो इट शुड बी बेटर फॉर दी फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसी के साथ बढ़ते हुए वो बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ 2020 की हम लोग बात करते हैं जिसका जनरली है कि इंक्लूसिविटी एंड क्वालिटी। फर्स्ट बात करेंगे इंक्लूसिविटी एंड क्वालिटी की। एनईपी 2020 में एक उनके जो 5 पिलर्स थे, एनईपी 2020 के जो 5 पिलर्स है उसमें वन ऑफ द पिलर्स था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स को उस क्वालिटी की एजुकेशन देना और उनके एक स्टूडेंट्स को क्वालिटी की एजुकेशन देना ताकि वो अपने जो बैकग्राउंड को है वो मजबूत कर सके। और स्टूडेंट्स के करिकुलम को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग के साथ साथ स्किल लैंडस्केप को भी अपने मजबूत करें ताकि वो अपने करियर को वो और ज़्यादा इनहांस कर सके और करियर की तरफ और ज़्यादा प्रमोट कर सके। सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। इसका मतलब मेनली है जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर कस्तूरी गगन, जो कि ऑल्सो इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं फॉर्मर। उन्होंने एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया था जिसमें हमारे स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे उनको ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे बल्कि उन्हें बहुत तरीके के अलग अलग तरह की एवेन्यूज भी दी जाएंगी जिससे वो अपने ग्रेड्स को और ज़्यादा अच्छा बना सके और उन चीज़ों से दी जाएगी जिसमें जनरली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो। जनरली मीन्स की द स्किल्स जो उनको फ्यूचर के लिए नीड हो उसकी और जिनका उसमें इंटरेस्ट हो उसको प्रोसेस करते हुए उनको ग्रेड सिस्टम में दिया जाएगा। इससे क्या होगा, स्टूडेंट आगे फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा जॉब्स के लिए। तीसरा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और स्किल डेवलपमेंट। एनईपी 2020 का ये भी है कि हमारे इन स्टूडेंट्स को एक स्किल प्रोवाइड करें ताकि जो फ्यूचर में हमारी जो टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट हो उसके हिसाब से स्टूडेंट मैच कर पाए। जस्ट लाइक कि अगर
हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच को इनहांस करता है, जिससे कि स्टूडेंट अपने जो एजुकेशन जर्नी है उसको अपने पोटेंशियल करियर से जोड़ के रखे, जो आगे परस्यू करना चाह रहे, जो भी वो इंटरेस्ट है, वो जो भी वो सक्सेस के लिए जो भी उनका एम हो, मोटिव हो, उसकी तरफ वो अपने हाई इंस्टीट्यूशंस में ही उसको एक बेस मजबूत कर ले और आगे जाके ये स्किल डेवलपमेंट मदद करे। और इसी यही हमारी एनईपी 2020 पॉलिसी का मोटिव है। तीसरा है टीचर ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबल। चौथा है टीचर ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम। एनईपी 2020 जो था वो एम्फसाइज करता है टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी। जस्ट लाइक कि हमारे स्टूडेंट्स अगर अगर हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स होंगे, अगर वो क्वालिटी एजुकेशन उस तरह की प्रोवाइड कर पाएंगे, तो हमारा जो है जो हमारा करिकुलम होगा वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट्स को चूज़ करेगा कि अपने पाथ और इंटरेस्ट को खुद चूज़ करें। अगर उन्हें एक सही तरीके की क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो उनको खुद से आइडिया हो जाएगी उनके फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, और उनके गोल वो खुद से फिक्स कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे करियर फ्रेमवर्क के इम्पोर्टेंस क्या है, एजुकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है जनरली, इसकी इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमारे करियर फ्रेमवर्क से क्या होगा कि इससे जो हम लोग स्किल्स पा रहे हैं उससे हमारी जो एकेडमिक जर्नी, अगर एजुकेशन पाथ है हमारी जो एजुकेशनल जर्नी है, उससे हमारा जब वो एजुकेशनल जर्नी हम लोग एंड की तरफ जाएंगे तो हमारा जो सक्सेस हम लोगों ने चूज किया था, सक्सेस पाथ, कि हम लोग को हमारा जो एम था उसकी तरफ ही हम लोग बढ़ेंगे। क्रेडिट फ्रेमवर्क का सबसे अच्छा मोटिव ये एक इम्पोर्टेंस है कि हम लोग अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अपने अगर हायर इंस्टीट्यूशंस में जो उनको फ्यूचर जो उनका गोल है उसके हिसाब से उन्हें अगर स्किल दी जाए, उन्हें कहीं डाइवर्जेंस नहीं होना पड़ेगा फॉर दियर प्लानिंग और अनदर थिंग के लिए अदर कोर्सेज और अदर प्रोग्राम्स में नहीं जाना होगा, बल्कि इफेक्टिवली अपनी जर्नी जैसे उन्होंने प्लान की थी, जिस हिसाब से वो जाना चाहते थे, जो स्किल्स उन्हें चाहिए थी वो उन्हें हायर इंस्टीट्यूशन से ही बेस मजबूत करके मिल चुकी है। सो दे कैन प्रोसीड मच बेटर देन नॉर्मली एज यू कैन से। और ये सिस्टम है हमारे कोर्स सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद की जो इंटरेस्ट हायर इंस्टीट्यूशन में अगर उन्हें अगर 9th में ही पता चल जाएगा, उनके जब हायर सेकेंडरी में ही, तो उन्हें आगे जाके क्या करना है, तो वो अपने जो है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में अपने बेस मजबूत करने के लिए उसी मेन स्ट्रीम और कोर्सेज में जाएंगे एंड उनको इसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एंड यही हमारे मोटिव था मेनली, जो इम्पोर्टेंस है और जो मोटिव है हमारे एनईपी 2020 का। दूसरा ये अकाउंटेबिलिटी और सक्सेस, जैसा हम लोगों ने बात किया कि जो ये एनईपी 2020 है वो स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि स्टूडेंट्स जो है अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा एक तरह फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए अपने हायर इंस्टीट्यूशंस को परस्यू करें। सो ये था। फिर हम लोग बात करते हैं कि एनईपी 2020 का बेनिफिट्स क्या है हमारे स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए। पहला तो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग आएगी। इसमें क्या है कि एजुकेशनल जो ये पॉलिसी लाई गई उससे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए तैयार, स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग्स में और जो स्किल्स है इसकी जो है कमी के कारण आज की दुनिया में एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी। सो इसका जो ये डेवलपमेंट का ये एनईपी 2020 के द्वारा इसी का डेवलपमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो अपने फ्यूचर्स की तरफ एकदम इजीली और जैसा प्लान किया गया उस हिसाब से बढ़ सके। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इस पॉलिसी के थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे कि उनके ऊपर जो एकेडमिक बर्डन आता है कि उनको सिर्फ बुक्स पढ़ के एंड एक्सेट्रा थिंग्स करके सिर्फ वो अपग्रेड्स ला सकेंगे, उनके जो ये मेंटालिटी या जो कह सकते हैं परसेप्शन था उसको चेंज करने के लिए एनईपी 2020 आया, जिसमें के थ्रू हम लोग अदर बैकग्राउंड्स में जाके अदर स्किल्स और अदर करिकुलम्स को भी यूज़ करके अपने ग्रेड्स को अच्छा बना सकते हैं। और ये हमारे फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इफ द स्टूडेंट्स वर आर हायर एम्प्लॉयड इन द एवरी सेक्टर, देयर इज लेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड the students know about the future technological advancement. If they know about the technological advancement, it is better for our Indian economic and the other situations. This I keep brighter future, as we have seen that it completely focus on the accountability and success of the student. It's like in the journey they plan during their higher education,
they can pursue, they can form their base within their higher education and move further towards their educational journeys with their own plan. Let we discuss now. We discuss about the challenges in the adopting the credit framework. The main challenges is the mindset and approach to the our education. The traditional grading system को जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम रह चुकी है हमेशा से, जो हमारे आज की सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटीज रही है हमेशा से, उसमें नॉलेज को ही हमेशा प्रेफर किया जाता है कि चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, मेनली वो नॉलेज बेस्ड लर्निंग पे फोकस ज़्यादा कराते थे कि स्टूडेंट्स जो है कम्प्लीटली सेंटर हो, कि उनका जो अप्रोच हो वो नॉलेज की तरफ हो, कि वो सिर्फ नॉलेज पाए और ग्रेड्स सभी उन्हें मिलेंगे। बट नाउ ये जो NEP 2020 इसी जो माइंडसेट है इसी को चेंज करने के लाया गया और नॉलेज लर्निंग के साथ स्किल को भी जोड़ना चाहता है। दूसरा है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट दिस इज द मेन फैक्टर, बिकॉज कि स्टूडेंट्स अपने पाथ की तरफ एजुकेशन जर्नी प्लान कर चुके हैं। स्टूडेंट्स नो अबाउट व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर, व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर गोल्स एंड व्हाट आर देयर एम्स। बट इफ वी डू नॉट गिव देम द प्रॉपर training and support, they cannot move further to it. They cannot go according to their plan. So proper training and support is one of the main challenges, and giving them proper training and support could be the best for our Indian economic and technological advancement as we talk. Now, at last, we'll talk about the future outlooks and recommendation for the national credit framework. There is key there are some future outlooks and there were some of the recommendations for the future national credit framework. It's like it provides financial literacy and transparency. Financial literacy is like if people get their financially they were prepared for their upcoming journeys. It's like this framework is recommended that greater emphasis is placed on financial literacy and education. By empowering individuals with the knowledge and skills to make informed financial decisions, we can help prevent their future period crisis and promote economic stability. Through this NEP 2020 के द्वारा अगर हम लोग को पता, अगर स्टूडेंट्स को पता हो कि उनका जो इंटरेस्ट क्या है, उनका पाथ क्या है जर्नी का, तो दे कैन परस्यू एंड वो अपनी क्रेडिट कार्ड्स की टूवर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में वो ना जाके अपने जो पैसे है उसे बचाएंगे। इट्स लाइक कि आज की जनरेशन में है स्टूडेंट डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स, इंटर्नशिप्स एंड अदर टाइप ऑफ द स्किल लर्निंग्स ड्यूरिंग देयर परस्यूइंग देयर बैचलर्स और द हायर क्लासेस। सो हमारी जो ये NEP 2020 है इस क्रेडिट क्राइसिस से बचाने के लिए और हमारी इंडिया के इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल कह सकते हैं। दूसरा कहते हैं इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। हमारी जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है हमने जैसा कहा है एज इट इवॉल्व एंड अडॉप्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमी को देखते हुए ही आगे बढ़ते जा रहा है कि हमारे आगे जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उसको फेस करने के लिए और हमारी जो करेंट इंडस्ट्री नीड्स है उसके दोनों को मिला के हमारे स्टूडेंट्स को जो है स्किल्स और सभी चीज़ें एक्वायर करा रही है। एंड ये जो है हमारे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का है वो हमारे अगर वो इतना अगर डेवलप करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, ये एकदम हमारे कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस अलाइक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हमारे जो बिजनेस माइंडसेट पीपल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनोवेटिव वेज लाएंगे टू ग्रो अप। एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिसी रिव्यू एंड द मॉनिटरिंग। इन ऑर्डर टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सक्सेस, हमारे अगर हमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे बेटर बनाना चाहते हैं तो इसे हमें जरूरी है कि इसके जो हम लोग पॉलिसी को हर ईयर टू ईयर और एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसके हम लोग पॉलिसीज को अपडेट करते हुए, फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए, करंट सिचुएशन को ध्यान देते हुए भी इसमें रेगुलेशन और चेंजेस लाते रहे ताकि NCF का जो मोटिव था वो एवरी ईयर फ्यूचर ट्रेंड जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चलता है। और हमारा जो हमेशा से प्लान रहा है कि स्टूडेंट्स को जो आज के अनएम्प्लॉयमेंट हो या लैक ऑफ स्किल्स और लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो नहीं मिल पाती उन्हें, वो सभी से बचाएं और सभी स्टूडेंट्स के इवन बेस से लेकर हाई इंस्टीट्यूशन बेस, स्किल बेस सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए उनके फ्यूचर और करियर पाथ के लिए आगे बढ़ें। फ्रॉम देयर, थैंक यू सो मच ऑल।